जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। हम लोग हो गए रेडी। अभी टाइम हुआ है 2 बजे है। 3 बजे हस्बैंड ने आ जाना, उससे पहले मुझे मार्केट का काम करना है क्योंकि आज है 31 दिसंबर। और जैस्मिन ने अपने पापा को बोला हमने कहीं घूमने नहीं जाना, जस्ट शॉपिंग करवा दो। तो आज हस्बैंड शॉपिंग करवाने लुधियाना लेके जा रहे हैं। हमारा न्यू ईयर तो इसी तरह से सेलिब्रेट होगा, और जो कल फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना उसकी वीडियो अलग से आएगी। तो अभी हम लोग हो गए रेडी। मुझे ना अपने शूज़ ठीक करवाने हैं। आई थिंक 3 से 4 साल से मैंने उनको यूज़ ही नहीं किया। इतने बढ़िया शूज़ थे, बड़े बड़े, थोड़े से मुझे लग रहा है उनको ठीक करवाना पड़ेगा। तो अभी लेके जा रही हूँ और अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाना। और ये कपड़े, आज मौसम इतना ख़राब है, जस्मिन लेके आना। आज मौसम इतना ख़राब है भी, है ना, धूप नहीं निकली। और मैं नीचे ना स्टैंड पे कपड़े डाल दूँगी ताकि कल जब मुझे जाना है मतलब पार्टी करने, तो तब मुझे कपड़ों की टेंशन ना होगी। कपड़े धुलने वाले हैं, जहाँ कुछ और काम रहता है। तो अभी फटाफट से मैं पहले कपड़े डाल के आती हूँ, ठीक है। मैडम ने उठा ली टोकरी, देखी, और जैस्मिन रेडी होगी। और ये टोपी से नया लेके दिया था। ये वैसे व्हाइट के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसने मेरे प्लाजो के साथ पहना था पहन के दिखानी, तो उसके साथ बहुत सुंदर लगा। ये मेरे आएगा कि नहीं आएगा, अगर मेरे याद है तो बड़ी। मैं वैसे क्रॉप टॉप नहीं पहनती हूँ। तो चलिए बाकी का काम करते, पहले मैं मार्केट जाके आती हूँ। देखिए, हम लोग जितना मर्जी एंजॉय कर ले, मगर घर के कामों की टेंशन तो हम लेडीज़ को रहती है। जैसे मुझे 31 को पता था हम लोग बिजी रहने वाले हैं, जाएंगे कहीं ना कहीं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। ये 2 दिन मेरे से कपड़े नहीं धोए जाएंगे। आज पूरा दिन मैंने कपड़ों में लगाया। इतने सारे कपड़े धो के मैंने नीचे ना स्टैंड पे डाल दिए थे, ताकि ये 2 दिन मुझे टेंशन ना रहे भी कपड़े धुलने वाले हैं, क्योंकि सूखने नहीं थे। और ये मेरे शूज़ सच में इतने बढ़िया, मैंने 2 बार सिर्फ पहने थे। और मैंने लुधियाना मॉडल टाउन से ही लिए थे। मैं शॉप भी आप लोगों को दिखाऊंगी, शू हट, वहाँ पे शॉप है, बहुत अच्छा शोरूम है, वहाँ से लिए थे। और काफ़ी कॉस्टली है, मगर पड़े पड़े है ना। देखिए ये ख़राब हो गए, इसकी है ना जो ग्लू है वो छोड़ जाती है। और जैस्मिन अपनी फ्रेंड के यहाँ पे आई थी, मैंने अपना सूट सिलना दिया हुआ था इनको, तो वो सूट भी मैंने लेना था। और जैस्मिन को ये था भी मैं अपनी फ्रेंड से भी मिल लूँगी, तो इसके लिए फटाफट से हम लोग ना उनके घर के आ गए थे। तो देखिए 3 बज गए हैं और हस्बैंड ने फ़ोन किया भी मैं 3 बजे मैं पूरा 3 बजे आ जाऊँगा, जल्दी करना। और खाना खाया नहीं वहाँ पे है, घर पे आके अभी खाना खा रहे हैं। आ लेके जाना है, देने जाते हुए गैस। तो ये अभी हमारा ख़राब हो गया, ये मेरे 2 चल नहीं रहे, तो अभी इसको मैं निकाल के लेके जाते हैं। अभी जाते टाइम देना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी ना, तो तब मैंने है ना इसको अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि मुझे पता था इसे सर्विस के लिए देना। इसके 2 बर्नर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। और जो बड़े वाला ना, जैसे चलते चलते एकदम से है ना, मतलब बंद हो जाता है, तो पटाखे जैसी आवाज़ आती है। तो मुझे यही था, डर था कहीं ये मेरा ही न्यू ईयर ना बन जाए, किसी दिन पटाखा चला तो मेरा भी साथ में ही पटाखा बच जाएगा। तो इसलिए हम इसे सर्विस के लिए दे देंगे, क्योंकि ये आज का दिन तो हम लोग बाहर ही डिनर करने वाले हैं ना, रात हो जाएगी आते आते। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला ये लेके जाना है, तो बोल रहे थे चलो दे देते हैं। 1 आधे दिन में वो ठीक कर देंगे, तो फिर उसके बाद हमें ना बहुत टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने देखा कभी कभी चलते चलते एकदम से पटाखा मार के बंद हो जाता है। और ये मैडम देखिए यहाँ पे अपने दिखाते हुए ड्रेस, ये मेरा नया पर्स मुझे अभी है ना गिफ्ट में मिला था, मेरी किटी फ्रेंड लेके आए थे। तो ये है ना इसे बहुत पसंद आया, इसके वैसे इसके है ना बहुत ज़्यादा जचा है ये। और बोल रही थी मम्मा ये मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, इसने वाइट मेरे प्लाजो, मेरे ट्राउज़र के साथ पहना था, तब बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब गैस को हम शॉप पे देके और सीधा भी जा रहे हैं लुधियाना। तो हम लोग पहले जा रहे हैं मॉडल टाउन, क्योंकि हमें ना काफ़ी हद तक वहीं पे चीज़ें पसंद आती हैं। अच्छा, जैस्मिन का कुछ नहीं समझ में आ रहा भी उसे क्या चाहिए, क्योंकि एक ड्रेस उसके पास ऑलरेडी है। बस अब पहुँच गए, घबराहट हो रही है, घबराहट। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। तो अभी लुधियाना में टाइम हो गया है 4:15। और हम हाँ इतने 4:15 अपने उधर होना 2 बजे होने, किधर अहमदगढ़ रात 2 बजे होना। हाँ 4:15 का टाइम हो गया है। और अभी देखते हैं जैस्मिन के लिए क्या ड्रेस मिलती है। मैं भी देखूंगी। मैं लाना था, इंडो वेस्टर्न ड्रेस नहीं मिलनी। इतु लाने पर इंडो। हाँ देखते हैं, चलो पहले हम गाड़ी लगा दे ना। हमने बहुत बढ़िया जगह ढूंढी हुई है, पता है, ये कॉलोनी और इनकी पार्क के साइड पे लगा देते हैं। ये जिनको पता है वही लोग करते हैं ऐसे ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, मगर तकरीबन यहाँ पे कॉलोनी वालों की ही होगी। मगर हम लोग ऐसे शो करते हैं भी हमारा भी यहीं पे हम आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना, इसलिए लगा सकते हैं। ठंड लग रही है। तो जैस्मिन को अभी अभी कॉलेज दिखाया है इसका, जब ये मार दिया। मैंने तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं कॉलेज शुड बी एस्थेटिक, यू नो। एस्थेटिक कुछ नहीं मैं होता। दिल्ली कॉलेज लो, फिर मैं अभी इसको कॉलेज दिखाया है। हाँ जितनी
मासी रखेंगे तो अभी हम लोग पहुंच गए मॉडल टाउन पे, देखते हैं कौन सी शॉप पे जाते हैं। तो हम लोग स्पेशली आए जैस्मिन की ड्रेस के लिए, क्योंकि इसे ये था, इसकी ना फेयरवेल आ रही है, तो इसे ये था भी मैं एक ड्रेस ले लेती। वैसे तो देखिए इसके पास एक ड्रेस ऑलरेडी है और इसने वो फाइनल भी की हुई है, मगर जो इसका ना स्कूल के फ्रेंड्स है, जो इनका ग्रुप है, वो सभी लोग इंडो वेस्टर्न में कुछ पहन रहे हैं और ये वेस्टर्न में पहन रहे, थोड़ा कोरियन स्टाइल के कपड़े। तो हस्बैंड थाईलैंड से लेके आए थे और इसके एक बुआ है ना कनाडा से लेके आए थे। वो बहुत बढ़िया है, अगर वेस्टर्न में जाना होगा तो देखिए मैं वो पहन सकती है। मगर जैस्मिन बोल रही थी मम्मा फिर मैं अकेली ही होंगी जो वेस्टर्न पहनेगी। एक तो पता नहीं क्या चक्कर है, बच्चे बताते नहीं है या क्या है, हमें नहीं समझ में आया। तो मुझे ये था भी चलो ठीक है, वेस्टर्न तो इसके पास है तो इंडियन में कुछ ले देते हैं। मगर हम लोगों को ज़्यादातर देखिए इंडियन में है ना, बच्चों को पहनने के लिए बहुत कुछ ऑप्शन में रहता है। मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल में पहन सकते हैं, वैसे पहन सकते हैं। मगर मुझे ये था भी कुछ है ना, तुम ऑफिस लुक में कुछ देख लो, ज़रूरी नहीं भी हर बच्चा अगर इंडियन पहन रहा है तो तुम्हें वैसे पहन रहा है। तो ये सारी ड्रेसेस मुझे अच्छी लग रही थी। अच्छा ये पतली बहुत ज़्यादा, जिस वजह से क्या इंडो वेस्टर्न हमें इसके साइज़ का मिल ही नहीं रहा। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा था ऑफिस लुक के लिए, ये मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी थी, मगर इसे इसने पसंद नहीं किया। बोल रही थी मम्मा इनसे सबसे बेस्ट तो इससे, मतलब जो ये अभी ड्रेसें पहन रही है इससे बढ़िया तो उसके पास घर पे ऑलरेडी है। तो मैंने जो शूज़ लिए यही शू हट से, इसी शोरूम से लिए थे। तो शूज़ बहुत बढ़िया है, मगर 4-5 साल में यूज़ नहीं किए ना तो वो गम छोड़ जाता है, तो इसलिए मैंने वो ठीक करवा लिए थे। तो मुझे ये था भी कहना, मैंने नेक्स्ट डे न्यू ईयर पे पार्टी पे भी पहनने हैं, तो वो भी तैयारी साथ की साथ ही चल रही है। और हमें ये था भी चलो चलते हैं, मगर ये लोग बोल रहे हैं हमें कुछ खा पी के फिर जाएंगे। और बेटे को तो वैसे ही कहीं जाओ इनको तो खाने का ही रहता है, सच में बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। और पैटी इसने फर्स्ट टाइम खाई है और बोल रहा था मुझे बहुत पसंद आई, तो अब इसकी पैटी फेवरेट हो गई है। बच्चे देखिए मैं हमेशा से एक चीज़ मानती हूँ, बच्चे का ना जो टेस्ट धीरे धीरे ही बनता है, एकदम से नहीं बनता है। तो फिर हम और शॉप पे आए, इतनी शॉप घूमे ना, मैंने तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया, शॉप इतनी ज़्यादा मतलब घूमे ना, हमें तो ये तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाए। इसके बर्थडे के लिए इसी शॉप से लिया था हमने, मगर इसे यहाँ पे भी कुछ है ना खास पसंद नहीं आ रहे थे। मैं तो खुद परेशान हो गई थी भी मैं क्या करूँ। हम लोग इतना ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि इंडियन में हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे वो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे ऊपर। वैसे भी देखिए फेस्टिवल पे जा जो हमारे पंजाब में तीज मनाई जाती तब ये सूट पहनते हैं। तो मुझे ये ड्रेस सबसे बढ़िया लगी थी ब्लैक में, मुझे ये था भी कुछ इस तरह का पहनो तो जिससे बॉडी भी कवर हो जाए और ठंड भी ना लगे। मगर बोल रही थी नहीं मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स इंडियन पहन रहे हैं, तो मुझे इंडो वेस्टर्न में कुछ चाहिए था। और उसके बाद हम लोग किसी और जगह पे अभी जा रहे हैं, इतना घूमे हैं ना थक भी गए हैं। आप लोग देख रहे हो शाम का टाइम हो गया और अभी अंधेरा भी जल्दी। अरे हमने कम से कम है ना 10 दुकानें घूम ली। अपने वाले नहीं गिनती, 4 दुकानें तो गए नहीं अपने वाले नहीं, दो चार जो मैं जाके देख के आई है। अरे बार बार मैं शॉप में जाके देख रही हूँ इसको, इंडो वेस्टर्न में जिस तरह की ये चीज़ आती है यहाँ पे नहीं है। तो अभी इसका है ना, इसका आज से 9 साल पहले हमने लहंगा लिया था जब किशु हुआ था। वो शॉप पे वो शोरूम में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो इसको बस जो भी है घर पे है ना वही डालेगी, ठीक है। यार ड्रेसेस इसका सोनी ड्रेस ना मेरे पास है कि या जो यहाँ पे पहन रही है इससे अच्छी ड्रेस इसके पास है ऑलरेडी। मैंने पार्टी में रख दी है तो सोनी बहुत लगूगी, इसमें बहुत सिंपल है, हाँ नहीं पसंद आ रही है। अरे इसे इंडो वेस्टर्न, अरे इंडो वेस्टर्न में चाहिए, इसे पता नहीं किस तरह की चाहिए, कोट सेट में चाहिए, जैकेट में चाहिए। यहाँ देखो ब्लैक वाली है ना, सोनी है ला दिया आप ब्लैक वाला। फिर हम लोग आ गए थे इस शोरूम में, लक्की टाउन हाउस आई थिंक यही इसका नाम था। तो हमें यहाँ पे देखिए ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी, मगर ये अभी छोटी है। और ये जो पसंद कर रही थी मैडम वो है ना मतलब थोड़े टीनेजर के हिसाब से था, तो इसे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, इसके है ना साइज़ के वो कपड़े नहीं थे। हमें इतना ज़्यादा फील हो रहा था ना, क्योंकि पसंद भी थे इसे, जो ये चाहती थी वैसा सेम डिट्टो था। मगर अगर इसके नाप का करवाते हम, फिटिंग करवाते तो बहुत ज़्यादा कटिंग में जाने वाला था। और मैंने फिर बेटी को बोला देखो इस तरह के कपड़े अगर है ना तुम्हें पहनने हैं तो तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, जैसे इनके भाइयों का कज़न की अगर इनकी मैरिज होगी तब ये इस तरह के आउटफिट पहन लेगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमने कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे फिर हम लोग फिर और शॉप पे भी आए, क्योंकि हम लोग मॉडल टाउन में घूम घूम के थक गए थे। जिस तरह के ये ना इंडियन मतलब चाहती थी इंडो वेस्टर्न में, वहाँ पे जो मिल रहे थे वो है ना मतलब ज़्यादा बड़े वाले साइज़ थे, तो इसे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। हम लोग आ गए थे कैंपस, तो हमें ये था भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टर इन लॉ जब लुधियाना में रहते ना, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं कनाडा अपनी बेटियों के पास,
वो हमें यहीं पे कैंप में ही लेके आते, तो हमें ये था चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फाइनली इसने एक ड्रेस पसंद कर ली है, इसे ये था भी चलो मैं ऑप्शन में रख लेती हूँ, फिर है ना भी अगर इंडियन पहननी होगी तो इंडियन टच में पहन लेगी, अगर वेस्टर्न में पहनना होगा तो उसके पास ऑलरेडी है। तो इसे थोड़ी ज्वेलरी वगैरह दिलानी थी। अच्छा, शॉप वालों का लुधियाना का क्या सिस्टम है, हमने वैसे ही इनसे पूछ लिया भी जैसे ना घुमार मंडी में मतलब रोड साइड पे ना बड़े छोटे छोटे स्टॉल बड़े बढ़िया होते हैं और कम प्राइस में वहाँ पे ज्वेलरी होती है, भी यहाँ पे इस तरह के कोई स्टॉल लगते हैं और बोले बहुत बढ़िया ना यहाँ पे मतलब वो उनकी एक शॉप है ना यहाँ पे आ गई है घुमार मंडी वालों की, बड़े सस्ते होते हैं। तो ये है ना जयपुरी ज्वेलरी हाउस में हमें लेके आए। हमें तो ये था क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी शॉपिंग की हुई है, तो वो 200-300 की रेंज में बहुत हैवी वाले और बहुत अच्छे वाले उनकी क्वालिटी के ना मतलब इयररिंग्स होते हैं। और ये जो शॉप पे लेके आए ये 1200 का, आप लोग देख रहे हैं इसके है ना जो मैं मैचिंग कर रही हूँ दुपट्टे के साथ 1200, और ये वाला जो सिल्वर में है 1400, और ये छोटे वाले जितने भी है ये 600 और 350 ये प्राइस बता रहे थे। और मैं जो इतना ज़्यादा गुस्सा है ना उन पे भी क्या बोल के लेके आए, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं कि हिसाब से देखा जाए तो मतलब उन्होंने बोल दिया हाँ वही शॉप और इतना ज़्यादा प्राइस, और हमने बोला इतने प्राइस ही तो हम लोगों ने नहीं लेने। हमने फिर मार्केट में घूम के खुद ही देखा भी इसके है ना मैचिंग का कुछ मिल जाए, और इसने है ना अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए DIY भी करने हैं। क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना बच्चों में इतनी तो समझ होनी चाहिए भी हर चीज़ में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैस्मिन की बेस्ट बात बताऊं तो जैसे फेयरवेल का इनका ना 1700 लिया है, उन्होंने चार्ज किया है फेयरवेल का, तो इसने 1000 खुद दिया था और 700 फिर मैंने पे किया। इससे क्या है बच्चों के अंदर खुद ही होता है भी हाँ नहीं भी 1700 बहुत ज़्यादा है, तो 1700 के हिसाब से इसने खुद जो इसने सेविंग की हुई थी अपनी दी। और इसी खुशी में हमें भी अच्छा लगा भी ठीक है ये है ना ऐसा नहीं करते भी हमारे पैसे हैं, तो हमने फिर है ना इसके सूट भी दिला दिए भी चलो ठीक है ले लो कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे इसे फ़ोन कवर चाहिए था ट्रांसपेरेंट वाला, ये भी इसने DIY करना है अपने हिसाब से करेगी। तो ये देख रही थी मैडम बहुत ज़्यादा चूज़ी है, और हस्बैंड इससे है ना ये देख रहे थे भी कितने नखरे करती है, और मैंने बोला आजकल के बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं। और हस्बैंड ने देखिए अपनी वो जो जिम जिम तो आज गए नहीं, डाइट ली ना उन्होंने, तो जब एग खाते हैं तो उसमें जो येलो पार्ट होता है वो नहीं खाते जो जिम लगे होते हैं ना, तो वो ये यहाँ पे ना बच्चे हुए हैं डॉगी के, तो इनको खिला के जाते हैं हस्बैंड, देखिए कितने पले पड़े हैं ना। तो ये यहाँ पे मार्केट वाले लोग उन्होंने इनको छोटा सा पिंजरा भी दिया हुआ है कवर किया ताकि इनको ठंड ना। अभी हम लोग आए थे घर पे कुछ टाइम के लिए, और अब हम जाएंगे ग्रीनवुड जाना पड़ेगा ग्रीन बुड्ढा। तो फिर हम लोग डिनर करने आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट की उसके बाद डिनर करने आ गए। और हमने इस बार कहीं बुकिंग नहीं कराई। हमारे यहाँ पे क्या जितने भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे बुकिंग होती है 31 को, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना होता है लोगों ने, तो 2000 पर पर्सन के हिसाब से होती है। मगर मैंने हस्बैंड को मना कर दिया भी चलो ठीक है हमें बच्चों की चीज़ दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बात नहीं डिनर कर लेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग आए थे, हमें नहीं पता था भी ग्रीनवुड में ना मतलब यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिली, मुझे इतना अच्छा लगा ना, देखिए बड़ी खुशी होती है अगर सामने से आपको कोई मिलने आए और बोले हम आपकी वीडियो देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे डीजे चल रहे थे, अदरवाइज़ तो मैंने इनको बाद में बहुत ढूंढा भी कहीं मिले। जब हम डिनर करके आए मुझे ये दोबारा नहीं मिले, बोलते रहे थे 12 बजे तक रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी 12 बजे तक वहीं थे। और मैं सच बताऊँ ना कभी कभी क्या होता है कुछ फ्रेंड्स के साथ आपकी फीलिंग कितनी मैच होती है ना, मैं किसी को बिना बताए, क्योंकि हमें ये था भी हमने कहीं बुकिंग तो करवानी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना था। मैंने हस्बैंड को बोला भी है ना जैस्मिन की ड्रेस दिलानी है तो फिर रहने दो कहीं बुकिंग कराने के लिए, तो एक साल अगर न्यू ईयर नहीं भी कहीं सेलिब्रेट करेंगे नहीं भी डांस करेंगे तो चलेगा। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, हम यहाँ पे डिनर करने आ गए थे। तो जब डिनर ऑर्डर किया तो शिम्पी सिस्टर का ना फ़ोन आया भी कहाँ पे हो दीदी आप, तो मैंने बोला मैं ग्रीनवुड में हूँ। उन्होंने बोला मुझे पता ही था आप मुझे यहाँ पे मिलोगे, हम लोग भी डिनर करने आ रहे हैं। और वो लोग भी हमें यहीं पे मिल गए, और कितनी वाइब्स कभी कभी मैच कर जाती है क्योंकि उनको आइडिया था भी ये यहाँ पे ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया था भी हम लोग लुधियाना जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में और हम लोग यहाँ डिनर करने आएंगे, ये नहीं बताया। तो उसके बाद देखिए हमने जो भी खाना था अपना खाना पीना खाया, और बेटा आजकल है ना थोड़ी चीज़ें ट्राई करने लगा है, बोल रहा था मैं डोसा खाऊंगा, फिर उसके लिए डोसा ऑर्डर कर दिया था भी जो बच्चे खुश होकर खाएं। एटलीस्ट है ना नमक मिर्च जब अच्छे से खाना शुरू कर देना बच्चे फिर खुशी भी होती है, क्योंकि ये मिर्च के हिसाब से चीज़ें छोड़ देता है। और डिनर करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे भी मेरी फ्रेंड आए, मगर उनको टाइम लग रहा था। हस्बैंड बोल रहे चलो चलते हैं इत्र की दुकान पे, ये यहीं पे ग्रीनवुड ढाबे के ना साइड पे ही है। इनका इत्र बहुत अच्छा होता है, हमने पहले भी बहुत बार लिया है। तो हस्बैंड है ना लेके जाते हैं, हम लोग छोटी शीशी में है ना इनको फिल करवा लेते हैं, जैसे ये छोटे वाली है ये शीशी है तो इनमें फिल कर देते हैं, ये 300 के हिसाब से लेते हैं।
तो हस्बैंड ने है ना इस बार नया मतलब ट्राई किया था फ्लेवर, जो इसका ना फ्रेगनेंस थोड़ी डिफरेंट सी हो। तो इससे पहले भी हमारे पास 3-4 ऑलरेडी है हमारे पास। तो मैंने ये ऑयल डिफ्यूज़र भी एक लिया, इनमें से मैं डिसाइड कर रही थी कौन सा लूँ, एक लूँगी इनमें से। मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, तो मैं यही चेक कर रही थी, हस्बैंड बोल रहे थे चलो ठीक है ले लो, न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ शॉपिंग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे डीजे लगे हुए थे, यहाँ पे बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं था, मगर क्या है ना ये ओपन होने की वजह से लड़के बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग डांस नहीं, लेडीज़ नहीं डांस कर पा रही थी। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो गया, इन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया नो डाउट, मगर है ना लड़के यहाँ पे एक साइड पे ज़्यादा जेंट्स डांस कर रहे थे, जिस वजह से लेडीज़ नहीं कर पा रही थी। मगर हमें कौन रोक सकता है, हम लोग देखिए इसे साइड पे है ना, हम लोग है ना आराम से डांस कर रहे थे। अरे इतनी सी जगह में हम लोगों ने इतना इंजॉय किया ना। मैं शॉर्ट्स डालूंगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ना तो हम लोग गाना डाल सकते हैं, तो शॉर्ट्स मैं डालूंगी। और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के भी मैंने शॉर्ट्स डाले, आप लोग देखिएगा। अरे वो पार्टी तो हमारी बहुत मस्त गई, बहुत इंजॉय किया, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ है बनाई है मैंने। तो मैंने कुछ है ना शॉर्ट्स भी डाले, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये भी लॉन्ग वीडियो में तो आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं सकते, मैं शॉर्ट्स डालूंगी, आप लोग है ना शॉर्ट्स भी देखा करें, और उस पर भी कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। हमें सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसे एकदम से इन्होंने फ़ोन किया भी कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं यहीं पे हूँ, ये भी आ गए। डिनर करने के बाद जो हम लोगों ने मस्ती की, और ऐसा लग रहा था हमारे बाकी ग्रुप्स को भी हमने ना एक दूसरे को बता के गए हुए हैं, प्लानिंग की। अरे हमने कोई प्लानिंग नहीं की, बिना प्लानिंग के हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं। अभी मुझे समझ में आ गई हम दोनों की वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच करती है, और ख़ास तौर पे मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे हैं, चुलबुले से इंजॉय करने वाले। लाइफ को इंजॉय कीजिए, कोई भी मोमेंट हो, कैसा भी आपके पास है ना मतलब समय हो, उसको इंजॉय करना चाहिए। जैसे आज हमें स्पेस नहीं मिली, मगर इस छोटी सी स्पेस में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।